हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी हमारे साथ। और आज इस वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट एनसीईआरटी हिस्ट्री मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। जो नेक्स्ट जेआरएफ हिस्ट्री की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं या फिर यूपीएससी 22 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे रिमोट एरिया में रहते हैं और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि उनके खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनको अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए इन सीरीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। ये लेक्चर नंबर 7 है। 6 हमने पहले ही अपलोड कर दिए हैं, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, ये मेरी प्रोफाइल है। यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और पिन कमेंट में भी मैं उसको पिन कर दूंगा। ये मेरा नंबर है 7973109547। आप इससे भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में एक बेल नोटिफिकेशन होता है उसको भी दबा लीजिए ताकि मेरी जैसे ही अगली वीडियो आए उसका अपडेट आप तक उसी समय पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया था? महात्मा बुद्ध जी ने जो पहली बार उपदेश दिया था तो एक स्तूप का निर्माण करवाया गया था उनकी याद में। कहाँ पर किया गया था? सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है महात्मा बुद्ध जी की शिक्षाओं के संदर्भ में। यदि हम इसको देखते हैं, अशोक जब बुद्ध धर्म को अपना लेते हैं उसके बाद बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए वे बहुत ही आगे बढ़ के काम करते हैं, ये भी आपने पढ़ा होगा। और इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध के 4 प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, उनमें से एक आता है सारनाथ। और 3 कौन कौन से हैं? एक है लुम्बिनी, बोधगया और कुशीनगर। कुशीनगर वेरी इंपॉर्टेंट। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु होती है और शाक्यगण से संबंध रखते हैं ये। और उपदेश देने की जो पहली घटना है पीपल के नीचे घटती है, ये भी आप याद रखिए, कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, देखिए सांची में स्तूप का निर्माण करवाते हैं अशोक 3rd BC में। और ये कहाँ पर पड़ता है? MP मध्य प्रदेश में। रायसेन डिस्ट्रिक्ट है, छोटा सा गाँव है वहाँ पर सांची, बहुत ही इंपॉर्टेंट गाँव है। ठीक है, और बेतवा नदी के किनारे पर है ये भी याद रखिएगा। ये यूनेस्को की धरोहर है, यूनेस्को के अंदर आती है ये। ठीक है, यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया था 1989 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो सांची का स्तूप है इसको पुष्यमित्र शुंग ने, शुंग वंश का जो शासक था पुष्यमित्र शुंग, उसने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, तोड़ दिया था। लेकिन उसके बाद उसका जो पुत्र आता है अग्निमित्र शुंग, इसका दोबारा से निर्माण करवाता है। ये भी पॉइंट आप याद रखिए। बरहूत बहुत इंपॉर्टेंट है। बरहूत एक मध्य प्रदेश के सतना जिले में पड़ती है जगह। ठीक है, ये भी MP में पड़ती है, सतना डिस्ट्रिक्ट में। इस स्तूप का निर्माण भी 3rd BC में होता है, ये अशोक ने ही करवाते हैं इसका भी निर्माण। अमरावती महाचैत्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर इज द बी, सारनाथ। अगला प्रश्न, बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट एक कहती है कि बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा, लालसा को बताया था। उन्होंने कहा था कि आत्म संयम अपनाकर मनुष्य तृष्णा से मुक्ति पा सकता है। बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं उनकी, उनमें ये दोनों स्टेटमेंट आती हैं, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन C। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? जैनिज्म के बहुत सारे सिद्धांत हैं, उनके अंतर्गत कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो आता है? अहिंसा का पालन करना चाहिए, ये सिद्धांत तो जैनिज्म का है। और किसी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए, ये भी जैनिज्म का सिद्धांत है। बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो आंसर इज द C। कथन और कारण से प्रश्न है, साधारण जन भी महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सकें। कारण क्या कहता है कि महावीर और उनके अनुयायियों ने अपने शिक्षा प्राकृत भाषा में दी थी। जो उनकी शिक्षा देने का जो काम था प्राकृत भाषा में वो देते थे। देखिए, जो महावीर स्वामी और उनके अनुयायी थे वो शिक्षा ही इस प्रकार देते थे कि जो लोकल लोग हैं वो भी उनकी शिक्षा को समझ सकें। तो महावीर और उनके अनुयायी अपनी शिक्षा जो प्राकृत भाषा में देते थे। कारण और कथन दोनों सही है, कारण जो है वो व्याख्या भी करता है। ठीक है, इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही है? कथन एक है, संघ भिक्षु और भिक्षुणियों का एक संगठन था, बिल्कुल सही है। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं और उनके लिए बनाए गए जो नियम थे आपको विनय पिटक में मिलते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विनय पिटक को आप याद रखिएगा और C इज़ द राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? नहीं जब भी आए उसको तो अंडरलाइन कर लो। स्टेटमेंट एक,
संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था होती थी, बिल्कुल सही है। बहुत संघ के अंतर्गत जो उनका सिस्टम था उसके अंतर्गत जो पुरुष और स्त्री रहने के लिए उनकी अलग अलग व्यवस्था थी, दोनों अलग अलग रहते थे। और बी कहता है कि सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, बिल्कुल सही है। और संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता की अनुमति लेनी होती थी, दिस इज आल्सो करेक्ट। और विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी, दिस इज नॉट करेक्ट, बिकॉज उनको अपने माता पिता से नहीं अपने पति से परमिशन लेनी होती थी। तो डी इज द राइट आंसर। कुछ शैलकृत गुफाओं को विहार कहते हैं। विहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, हमने ये देखना है, ठीक है। विहार बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों की शरण स्थली थी जो बाद में निवास स्थल बदल गया, ठीक है, बिल्कुल सही है। प्रायः किसी भी धन व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था, दिस इज आल्सो करेक्ट, ठीक है। विहारों के संदर्भ में ये दोनों कथन सही है। महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है कार्ले, उस गुफा का निर्माण भी इसी उदाहरण के अंतर्गत आता है, ठीक है, कार्ले, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। सो बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, राइट ऑप्शन इज सी। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का चयन करते हुए हमने आंसर देखना है कि सूची 1 में आश्रम व्यवस्था है, सूची 2 में उनके उद्देश्य क्या थे। ऑप्शन सी ए है ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य का मतलब होता है सब कुछ नॉर्मली रहते हुए ब्रह्मचार्य का व्रत हम करते करते अपना सादा जीवन बिताएं और वेदों का अध्ययन करें और लोगों को धर्म की शिक्षा दें, ठीक है। ए को हम 4 के साथ मिलाते हैं। और गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम का मतलब है कि आप घर में रहते हुए घर में ही रहें, विवाह करें और अपने बच्चों का पालन पोषण करें, ठीक है। और वानप्रस्थ आश्रम का सीधा साधा मतलब है कि आप जंगलों में जाकर साधना करें भगवान की। और संन्यास, सन्यासी का मतलब होता है सब कुछ त्याग करके घर भी त्याग दो, सन्यासी बन जाओ, ठीक है। तो ऑप्शंस में देखें कूट में, ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3, बी इज द राइट आंसर। कथन ए, आश्रम व्यवस्था में प्रायः स्त्रियों को वेदों को पढ़ने की अनुमति नहीं होती थी, बिल्कुल सही है, क्योंकि आश्रम में वेदों को पढ़ने की स्त्रियों को आज्ञा नहीं थी, ठीक है। कारण कहता है कि उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों के नियमों का भी अनुसरण करना होता था, दिस इज आल्सो करेक्ट। तो बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, बट ये इसकी स्पष्टीकरण नहीं करता है, क्योंकि एक से ज़्यादा कारण जब भी होते हैं ना, आप इसको देखिए, कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण जो है वो कथन जो उसकी व्याख्या नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि कारण एक से ज़्यादा है। अगर एक से ज़्यादा कारण होते हैं तो उसका स्पष्टीकरण नहीं करता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन बी। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। ये चिंतक उपनिषदों से संबंधित थे। इन उपनिषदों के संदर्भ में निम्न कथनों में से विचार करना है कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे, बिल्कुल सही है। उपनिषद जो थे उत्तर वैदिक समय जब ग्रंथ लिखे गए थे उनका हिस्सा थे। और उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच की बातचीत का संकलन किया जाता है और ये बिल्कुल सही है। जो भी अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच में जो बातचीत होती थी उसको एकत्रित करके उपनिषद तैयार किए जाते थे। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उपनिषदों में संकलित वार्तालाप चर्चाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, विच इज नॉट करेक्ट, ठीक है, सही नहीं है, ठीक है। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे, करेक्ट है। और इनमें कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख आपको मिलता है। गार्गी एक स्त्री विचारक थी, इनका भी लेख आपको वहाँ पर मिलेगा, ठीक है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी, दिस इज आल्सो करेक्ट। और निर्धन व्यक्ति भी इस तरह के वाद विवाद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, दिस इज नॉट करेक्ट, क्योंकि निर्धन व्यक्ति को ऐसे वाद विवाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अनुमति नहीं थी। तो डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं जब भी आए इसको तो अंडरलाइन करिए। जैन धर्म का समर्थन मुख्यतः व्यापारियों को द्वारा किया गया था, दिस इज करेक्ट। किसानों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, लेकिन फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था, ये स्टेटमेंट भी सही है। और बाद की सदियों में उत्तर भारत के साथ साथ जैन धर्म का विस्तार गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी हुआ था, बिल्कुल सही है, ये भी कथन सही है। और वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान पर लिखी गई हैं, दिस इज नॉट करेक्ट।
उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये आपको मिलेगी गुजरात में। ठीक है, गुजरात की एक जगह है वल्लभी, वल्लभी में मिली है। ठीक, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट आप याद रखिए। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जैन नाम से जाने गए महावीर, महावीर स्वामी को जैन और जिन भी कहा जाता है, अनुयायियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में देखना है कौन सा कथन सही है। उन्हें भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सदा जीवन बिताना होता था, बिल्कुल सही है। उन्हें पूरी तरह से ईमानदारी से रहने तथा चोरी ना करने की सख्त हिदायत थी, दिस इज आल्सो करेक्ट। और उन्हें ब्रह्मचार्य का पालन करना होता था, पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था, बिल्कुल सही है, वस्त्र भी वह त्याग देते थे। ठीक है, ऑल द थ्री स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बुद्ध और जैन के युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उसी समय प्रसिद्ध विद्वानों में से एक विद्वान थे पाणिनि। ठीक है, उनकी महत्वपूर्ण रचना है पाणिनि की, वो कौन सी है, उन्होंने कौन सी क्षेत्र में उसकी रचना की थी। संस्कृत भाषा में तो उन्होंने पाणिनि की रचना की थी, भूगोल से, खगोल से, आयुर्वेद से या व्याकरण से। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, व्याकरण से संबंधित उनका जो ग्रंथ है पाणिनि के द्वारा रचित किया गया था, पाणिनि के द्वारा लिखा गया था, तो ये संबंधित है व्याकरण से। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जरथुस्तर एक ईरानी पैगंबर थे, उनकी शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। जरथुस्तर की शिक्षाओं का संकलन जैनदस्वेता नाम ग्रंथ में मिलता है, बिल्कुल सही है। और जरथुस्तर की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य, ये भी स्टेटमेंट सही है। बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट, जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। जातक कथाएं होती हैं, लोग आपस में जो बातचीत करते हैं उनको ही जातक कथा के रूप में मान्यता मिली है। ठीक है, जैन अनुयायियों के द्वारा, बौद्ध अनुयायियों के द्वारा, विदेशी यात्रियों के द्वारा या फिर दरबारी कवियों के द्वारा। तो जातक कथाएं जो थी इंपॉर्टेंट है, ये बौद्ध अनुयायियों के द्वारा संकलन की गई थी। बी इज द राइट आंसर। तो ये थे टोटल 16 क्वेश्चन क्लास 6 की चैप्टर नंबर 7 से लिए गए थे। ठीक है, आप भी जाकर इसको चेक कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन होता है उसको भी दबाइए। और थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। आप लाइक और शेयर जरूर करिए ताकि दूसरे स्टूडेंट को इससे फ़ायदा हो जाए। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच।